नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो रीजनिंग के पार्ट नंबर 30 होने वाला है। जो आप सब नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 29 तक के पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। जो हमारा इस YouTube चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। 10 हम अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन लेकर आए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न आप लोगों को बीच में लेकर आए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और 10 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। मिसिंग नंबर से जो आप लोग ध्यान से देखिए, किस तरह का हम 8 2 4 और 2 को क्या करें कि हमारा 64 बन जाए। उसी तरह से 3 2 4 और 5 को हम क्या करें कि हम 56 बन जाए। उसी तरह से सोचेंगे कि हमारा 5 7 और 6 9 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे 8 जो देखिए 8 को जब हम जोड़ेंगे, जब 8 गुने 2 करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 16 गुने 4 करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। 64 गुने जब हम 2 करेंगे तो हमारा 128 हो जाएगा। 128 के जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 64 बन जाएगा। उसी तरह से देखेंगे इसमें भी, जो हम 3 को जब 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में जब हम 4 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। और 24 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 चौक 20 के 0 हो जाएगा। और 5 दूना 10 1 4 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 5 दूना 10 हमारा 120 हो जाता है। बाकी हमारा 156 होता है। जब हम 120 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 60 बनता है। हमारा यहाँ 56 दिया गया। इस तरह का हम प्रश्न को इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। चलिए देखिए, आपस में जोड़ लेते हैं। जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 8 और 2 10 हो जाएगा। और 10 और 4 14 हो जाएगा। 14 और 2 हमारा 16 हो जाएगा। 16 हो गया। और 16 में हम जब 4 से गुना कर देंगे तो हमारा 64 बन जाता है, जो हमारा 64 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे इसमें भी, तो हम पहले 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 और 5 हमारा 14 हो जाएगा। 14 हो गया। जब हम 14 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, हम 4 से यहाँ गुना किए तो 4 से इसमें भी गुना करेंगे तो हमारा 14 चौका 56 हो जाता है, जो हमारा 56 यहाँ दिया गया। उसी तरह से देखेंगे 7 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 12 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 27 हो जाएगा। 27 को जब हम 4 से गुना करेंगे, जब हम 27 को गुना 4 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। नहीं, हम 7 चौक 28, 28 के 8 हाथ में 2 7 2 4 दूना 6 6 और 2 8। सात चौक 28 के 8 हाथ में 2 4 दूना 8 1 9।
जब हम गुना करेंगे तो 7 चौक 28, हाथ में 2, 4 दूना 8, अदू 10, 108। 108 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 108 हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। 108 हमारा ऑप्शन नंबर ए में जो सही दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि हमारा 46 से 56 लिख रहा है, फिर 50 से हमारा 52 और 52 से 54, 48 आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम देखेंगे एक अंक छोड़ कर देखेंगे तो हमारा प्रश्न को देखिए 46 से हम 50 देखेंगे, इसमें हमारा +4 कर दिया गया है। फिर 50 से हम 54 देखेंगे तो इसमें भी हमारा +4 कर दिया गया है। और 50 से फिर हम देखेंगे इस वाले ऊपर से देखेंगे तो हमारा 54 से 52 कर दिया गया, 56 से 52 कर दिया गया तो माइनस हमारा 4 कर दिया गया है। 52 से 48 कर दिया गया है तो इसमें भी माइनस हमारा 4 कर दिया गया है। तो हम आगे जब 54 से जब +4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 58 भरा जाएगा। 58 हमारा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 62 का संबंध हमारा 40 से है, उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा 75 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा क्वेश्चन है। देखिए 62 माइनस जब हम 22 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 40 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 75 माइनस हम जब 75 माइनस 22 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 5 में से 2 गया तो 3 हो गया और 7 में से 2 गया तो 5, हमारा 53 होता है। 53 हमारा कौन सा ऑप्शन में? किसी भी ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन किसी भी ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं दिया गया है, तो हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। ये हमारा तरीका गलत निकल गया। चलिए अगिलका तरीका ढूंढेंगे। देखिए 62 को हम क्या करें कि देखिए 6 और 2 से मिलकर हमारा 62 बनता है, 40 बनता है। उसी तरह से देखेंगे 62 को हम क्या करें, देखिए 6 का स्क्वायर और प्लस और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और आपस में जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 40 बन जाता है। तो हमारा यहाँ 40 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 75, 7 और 5 को हम क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। तो हम देखिए स्क्वायर किए हैं तो हम स्क्वायर कर देंगे, और प्लस किए हैं तो इसे भी प्लस हम कर देंगे। तो हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो हमारा 49 होता है, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9/14 हो जाएगा, और 4 और 2 6 एक साथ हमारा 174 होता है। 174 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा, तभी आप लोग परीक्षा में जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है, उस आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गी के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जो ध्यान से देखिए बेन डायग्राम से हमारा रिलेटेड प्रश्न है। देखिए निर्देशांक से हमारा अभिनेता दिया गया,
अभिनेता से हमारा पुस्तक दिया गया है। किस तरह का हम किसको पहले रखेंगे किसको बाद में, वह आप लोग खुद से बनाने के काम कीजिए और कमेंट कीजिए क्या इसका आंसर हमारा ई होगा। चलिए अभी देखिए निर्देशांक और अभिनेता हमारा होता है, निर्देशांक के अंदर ही हमारा अभिनेता होता है और पुस्तक हमारा सबसे अलग होता है। तो हम निर्देशांक के लिए एक गोला बना लेंगे और अभिनेता को हम अंदर रख लेंगे। और देखिए पुस्तक हमारा सबसे अलग होता है, तो हम पुस्तक के लिए सबसे अलग गोला बना लिए हैं। इस तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह का हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। जो हमारा देखिए एक ट्रायंगल दिया गया, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है में कितने त्रिभुज दिए गए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, हम छोटे छोटे खंड को पहले गिनेंगे। देखिए कि पहले हम देखेंगे, देखिए हमारा एक हियाँ से हियाँ तक ला दिया गया है और इसको इना कर दिया गया। तो हम पहले देखेंगे एक और हम दो हो गया, तो हमारा टोटल त्रिभुज हमारा 3 हो गया है। और फिर हम देखेंगे हमारा एक लाइन इधर से भी दिया गया है, तो फिर एक लाइन इधर कर देंगे, तो हमारा एक 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 दो हो गया और फिर हमारा 3 बन जाता है। फिर हमारा देखिए एक इधर है और एक जो हमारा सबसे छोटा त्रिभुज है, जो हमारा एक त्रिभुज हमारा हियाँ बनता है, एक त्रिभुज हमारा हियाँ बनता है, देख लीजिए। और एक तो हम सभी को आपस में 3 + 3 कर देंगे और एक, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाता है। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि पैसा से हमारा बैंक लिखा जाता है, उसी तरह से शिक्षक से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। किस तरह से हमारा पैसा से बैंक लिखा जाता है, उसी तरह से आप लोग सोचिए और कमेंट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए शिक्षक से हमारा क्या होगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पैसा से हम जो बैंक में हम पैसा को रखते हैं, जो पैसा को कहाँ रखते हैं, तो बैंक में रखते हैं। शिक्षक हमें कहाँ मिलता है, तो शिक्षक हमारे विद्यालय में मिलता है। तो विद्यालय हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। देखिए पैसा से हमारा बैंक लिखा जाता है, तो पैसा को हम कहाँ रखते हैं, तो बैंक में रखते हैं। तो उसी तरह से शिक्षक हमें कहाँ मिलता है, तो हमारा विद्यालय में मिलता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। जो हमें विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है, ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारा 8 दिया गया, ऑप्शन बी में देखेंगे तो 18 दिया गया, ऑप्शन सी में 27 दिया गया, ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा 32 दिया गया है। सभी संख्या हमारा परिमेय संख्या है, जो हमारा कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं दिया गया है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम देखेंगे ऑप्शन ए को देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4, और ऊपर से ऐड कर देंगे 2, तो हमारा के देखिए
2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। जब हम 4 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और जब हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। उसी तरह के देखेंगे ऑप्शन बी को, तो ऑप्शन बी को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी को देखेंगे उसी तरह से देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाता है। देखिए 2 से गुना किए हैं, देखिए 2 से गुना किए हैं सभी में, तो 2 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाएगा। और देखिए 32 को जब हम देखेंगे तो 32 जब हम देखिए 4 का जब हम 4 को गुना करेंगे, 4 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। देखिए सभी में हम 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। देखिए 27 हमारा किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है, तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को आप अपने से सॉल्व किए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित युग्म को चयन कीजिए। जो बसिया से हमारा ताज़ा लिखा जाता है, तो आगे हमारा 2 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। देखिए बसिया जो हमारा, देखिए विलोम शब्द दिया गया है। बसिया से हमारा ताज़ा लिखा गया है, तो इसमें हमारा विलोम शब्द दिया गया है। देखिए बसिया से हमारा ताज़ा होता है। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। देखिए हमारा विलोम शब्द दिया गया, तो ऑप्शन ए को हम देखेंगे, तो ऑप्शन ए को देखेंगे तो अंतिम से आरंभिक दिया गया है, तो हमारा अंतिम जो विलोम शब्द हमारा बनता है, तो एक पर हमारा अंतिम भरा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन मार्क पर हमारा आरंभिक भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है, ऑप्शन ए को देखेंगे तो भेड़िया लिखा गया है। बी में देखेंगे तो हमारा बाघ लिखा गया है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो हिरन लिखा गया है। ऑप्शन डी को देखेंगे तो हमारा शेर लिखा गया है। देखिए हमारा किस तरह का विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन ए को देखेंगे तो ये हमारा मांसाहारी जानवर होता है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो हमारा बाघ भी हमारा मांसाहारी जानवर ही होता है। और शेर को देखेंगे तो हमारा, ऑप्शन डी को देखेंगे तो हमारा शेर भी हमारा मांसाहारी जानवर होता है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो हमारा हिरन जो हमारा शाकाहारी जानवर होता है। सबसे अलग ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जो हमारा ये शाकाहारी जानवर होता है। ऑप्शन ए को देखेंगे तो हमारा मांसाहारी जानवर होता है। और ऑप्शन सी को हम देखेंगे तो हमारा हिरन जो शाकाहारी जानवर होता है। सबसे अलग ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हम पहले देखेंगे सामने जब हम देखेंगे, देखिए पहले सामने सभी अक्षर को देखेंगे। पहले हम इस तरह को हम सामने अक्षर को देखने के काम करेंगे। देखिए पहले हम सामने देखेंगे। देखिए हम सामने जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए 22 दिया गया है। देखिए 22
जो 22 के जब हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा 11 बन जाएगा। 11 का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। उसी तरह से देखेंगे, जब हम देखेंगे जब 14 को 49, जब हम 14 और 2 को भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाएगा। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, तो हमारा 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। उसी तरह से देखेंगे 6 और 9 को देखेंगे, जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 6 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे 16 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भार आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 16 को जब हम 16 को सभी को 2 से भाग किए तो इसको भी हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा 8 हो जाता है। 8 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, तो हमारा 64 होता है। 64 इसी क्वेश्चन मार्क पर हमें 64 भरा जाएगा। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर बनता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको डेली कराया जाएगा। जो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाइएगा। आपको डेली रीजनिंग का अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।